हे गाइस, देखिए मैंने सुबह सुबह ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि जो निफ्टी है इसमें सुबह सुबह आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। जब मार्केट ओपन होगा तो काफ़ी अच्छा वीकनेस भी था सर। सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग गिरावट दिखा रहे थे। और लगभग केवल केवल इंडिया के अंदर ही नहीं सर, चारों तरफ मतलब ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो लाल रंग छाया हुआ था। अभी क्या हुआ कि सुबह में तो गिरावट देखने को मिला, ठीक था सर। अब पहले से ही मार्केट कहने का मतलब ये यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई मार्केट ज़्यादा गिरा ही नहीं है, ये तो लगभग 0.5% गिरा 100 पॉइंट के आजू बाजू। सर प्री ओपनिंग अगर आप देखते तो मार्केट ज़्यादा ही गिरा हुआ था। प्री ओपनिंग मतलब मार्केट ओपन होने से पहले ही ज़्यादा गिरा हुआ था सर। गिफ्ट निफ्टी की बात मैं कर रहा हूं। और उसके बाद मार्केट और थोड़ा गिर गया। अब तो हुआ कि सर धीरे 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 अगर आप देखेंगे तो सर रिकवरी अच्छा खासा हो गया, मार्केट ने रिकवर कर लिया सर ऑलमोस्ट। काफ़ी चीज़ों को मार्केट डाइजेस्ट कर लिया। 200 से भी ज़्यादा पॉइंट की तेजी आई, मतलब ऑलमोस्ट हम 1% बोल सकते हैं सर। 0.85% मतलब ऑलमोस्ट 1% के आजू बाजू जो है मार्केट में नीचे से तेजी देखने को मिला। नीचे से सर यहाँ पर लगभग कंपनी ने, सॉरी कंपनी बोला मैंने, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स ने। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि सर ये अमेरिका में काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिल गया सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में कल के रेट में क्या हुआ कि सर लगभग फिर से मतलब जितने भी एआई वाले स्टॉक्स थे उसमें बिकवाली देखने को मिला सर। वहाँ के जितने भी एआई से रिलेटेड स्टॉक्स थे उसमें गिरावट देखने को मिला। तो अमेरिका में सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला और ये अच्छा खासा गिरावट था सर। यहाँ देख सकते हो S&P 500 में 1% से ज़्यादा गिरावट हुआ सर। नेस्डेक में बात करते हैं तो 2% के बाजू में गिरावट हुआ और डाउजो की बात करते हैं तो 0.8% के बाजू में गिरावट हुआ। मतलब पूरा मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सर मतलब एकदम लगभग जो ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इंडेक्स जो था सर वो लगभग एकदम रेड कलर में था। तो मार्केट कहाँ सपोर्ट बनाए, कहाँ से रिकवर करे, ये सारी चीज़ें जो है लोग अपने अपने हिसाब से जज कर रहे थे। चाहे जापान हो, जापान का तो स्टॉक मार्केट सर एक दिन में 4-5% टूट गया था लेकिन फिर भी गिरता हुआ नजर आया। और भी ग्लोबल लेवल में देखेंगे तो ये सारे पूरे ग्लोबल लेवल में आपको बताया जा रहा है, ग्लोबल सारे आप देख रहे हो ना सर, हर जगह लगभग आपको लाल लाल दिखाई दे रहा होगा। अब क्या बात करते हैं सर यूएस स्टॉक। यूएस स्टॉक्स ने तो सर और ही ज़्यादा लगभग जो है टेंशन ला दिया था सर मार्केट में। अब क्या हुआ कि सर एप्पल का देखिएगा तो एप्पल का स्टॉक ऊपर तो गया था, ऊपर देखिए गया था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। अमेजोन की बात करते हैं तो सर अमेजोन यहाँ देख सकते हो फिर ये 3% गिर गया। सर अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है सर। कभी कभी नंबर 1 में रहती है, कभी कभी नंबर 2 में रहती है वर्ल्ड में। अब तो लगभग जो 3-4 में है, लेकिन ठीक है। लेकिन अमेजोन में तगड़ा गिरावट देखने को मिला सर। यहाँ देख सकते हो अल्फाबेट में काफ़ी अच्छा, गूगल में गिरावट देखने को मिल गया था सर ऑल टाइम हाई से सर। टेस्ला जैसा स्टॉक्स लगभग 3.5% गिर गया सर लो। टेस्ला जैसा स्टॉक्स भी सर काफ़ी अच्छा गिरता हुआ नजर आ गया। माइक्रोसॉफ्ट जैसा स्टॉक गिरता हुआ नजर आ गया सर। एनवीडिया जैसे स्टॉक्स तो और टूटे हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए सर आप लोग, एनवीडिया जैसे स्टॉक्स ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा था। तो ये सारे मतलब जो है ना सर अमेरिका में सारे बड़े बड़े जो कंपनी है ना सर, इन्होंने मार्केट में वीकनेस फैला दिया था सर। फिर जॉब डेटा आया सर, अमेरिका का जॉब डेटा आया, वो भी लगभग जो है मार्केट को कमजोर कर दिया सर। तो ये तो आपने देख लिया सर कि जितने भी एआई से रिलेटेड स्टॉक्स थे ये सभी लगभग सर कहीं ना कहीं से मतलब कहीं पे न्यूज़ आ रहा कि बबल है, तो कुछ लोगों ने सर डर से बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट में वीकनेस देखने को मिलना स्टार्ट हो गया। और सर एआई का मतलब सर समझिए ये बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है, 500 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है एनवीडिया। और अमेरिका की सारी कंपनी अगर आप देखोगे तो एआई से रिलेटेड इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और अगर एआई से लेकर कोई नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव या कुछ थोड़ा भी अगर कुछ होता है तो सर अमेरिका को तगड़ा वाला नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होगा उसको। और ऊपर से सर अमेरिका की जॉब कट के आंकड़े, मतलब जो जॉब आता है सर उनका ये डेटा आता है वो आपको बताया जा रहा है। तो मई में 93 था, जून में 48 था, लेकिन अभी अगर बात करते हैं अक्टूबर तो सर लगभग जो 153 पहुंच गया है भाई। ये और पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। इसके वजह से भी लगभग जो जब भी जॉब डेटा गड़बड़ाता है तो मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिलता है। ऊपर से सर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली अगर आप देखेंगे तो देख सकते हो सर। नवंबर की बात कर लेते हैं, ये नवंबर की बात आपको बताया जा रहा है 1800, 1000, फिर 3000। तो सर 6 नवंबर को तो इन्होंने और बेहिसाब बेचा, पता नहीं इनको क्या लगा होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेहिसाब बेचा। 31 अक्टूबर को तो इन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बेचा ही था। तो कहने का मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब भी मार्केट में हावी हो जाते हैं सर, बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो खरीदने वाला भी रहना चाहिए सर सामने में। जितना माल बेचा गया उतना खरीदने वाला भी रहना चाहिए, ना तो सर मार्केट में वीकनेस देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आंकड़ा दिखाता है मार्केट को कमजोर करने के लिए सर। और सर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अच्छी खबर आते हुए नजर आया सर। यहाँ पर क्या भाई, ट्रंप के तरफ से आप बोल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी की तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि एक देखो एक हिंट है, मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सर याद रखिए कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है। हाँ आप, हम इसको कंफर्मेशन माने या ना माने लेकिन कंफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि सर ट्रंप ने बोल दिया तो बात खत्म सर। याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी बोल दिया तो सर बात खत्म। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं इंडिया आने वाला हूं, बात खत्म।
आने ही आने वाले हैं सर, चाहे मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो या निर्मला सीतारमन जी हो या अमित शाह हो, कोई नहीं रोकने वाले सर। क्यों? क्योंकि सर कहने का मतलब है कि अगर कोई बाहर से मेहमान आता है तो उसको आने दिया जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो सर ये डोनाल्ड ट्रंप है, हम तो चाहते ही हैं कि अमेरिका के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो, अच्छा ट्रेड रिलेशन हो, हमारे यहाँ के लोग, इंडिया के लोग जो है वहाँ पर जाए, एजुकेशन ले, जॉब लें, अच्छी स्किल्स लें, स्टार्टअप करें। हम तो चाहते ही है सर इंडिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया में कौन नहीं चाहता सर। मैं आपको जो इंडिया के गांव में रहते हैं लोग सर, वो अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं सर? कहाँ भेजते हैं? थोड़े अच्छे जगह में पढ़ने के लिए भेजते हैं सर, उस स्टेट के अच्छे जगह में भेजते हैं। और जो वो स्टेट के अच्छे जगह में रहते हैं सर, वो क्या भेजते हैं? दूसरे अच्छे स्टेट में भेजते हैं सर। भेजते नहीं भेजते हैं? बिल्कुल भेजते हैं सर। अगर एक किसान है वो अपने बच्चे को कहाँ भेजता है सर? वो कोशिश करता है, जितनी भी ताकत हो वो चाहता है कि मेरे जितने पैसे हैं, जितने एबिलिटी है, जितना ताकत है, उस हिसाब से अच्छे जगह जाए सर, है कि नहीं है? तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, मोदी जी से पूछने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि रिलेशन अच्छे बने। क्योंकि सर एक चीज़ याद रखिए, आपको अमेरिका के साथ झगड़ा करके या किसी के साथ झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें सबके साथ मिल के रहना है, अच्छे से रहना है, क्योंकि सर हमें ग्रो करना है। फाइट करते रह जाओगे, तीसरा बेनिफिट लेके चला जाएगा। तो मोदी जी ने बोला कि भाई हम इंडिया आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, इन्होंने एक तरीके से लगभग हिंट देने का कोशिश किया है। तो मैं आपको बोलूँगा ये एक अच्छा हिंट है, हमारे देश के लिए अच्छी खबर है सर। ट्रंप ने एक बार बोला था कि हमारा इंडिया का जो इकनॉमी है वो डेड इकनॉमी है, और ये आज हमारे देश में खुद आना चाहते हैं। तो सर मैं आपको बोलूँगा हमारा देश महान है। क्यों? क्योंकि सर जब ट्रंप ने बोला कि हमारा डेड इकोनॉमिक है, फिर भी मोदी जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? हमारा महानता यही है कि कोई हमारे बारे में कुछ बोले तो नहीं, ज़रूरत है हमें उसके बारे में कुछ बोलना। क्यों? साबित करने की ज़रूरत नहीं है सर, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे हैं सर। समझने की कोशिश कीजिए। तो अब ट्रंप वापस आ रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। कुछ ना कुछ हम चाहते हैं सर, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमेरिका जिसके साथ खड़ा है ना सर, अमेरिका जिसके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं उसका कर सकती सर। पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं उसका कर सकती सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हमारे पास अगर आप देखोगे तो क्या है ही अमेरिका के सामने? कुछ नहीं है सर हमारे पास। अमेरिका का जीडीपी देख लो, हमारा जीडीपी देख लो, उनका डिफेंस ताकत देख लो, हमारा डिफेंस ताकत देख लो, उनका एजुकेशन देख लो, हमारा एजुकेशन देख लो सर। सब कुछ अलग है सर, एकदम बहुत अलग। आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं है सर, फ़र्क ही नहीं है सर, यहाँ पर फ़र्क करने लायक ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों से जुड़े और उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, उनसे लगभग जो है मैं आपको बोलूँगा कि अच्छी चीज़ें सीखें और वहाँ से इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें वहाँ पर। क्योंकि हम बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट अगर अमेरिका को करेंगे तो हमारे देश को फ़ायदा होगा, और इसके लिए ट्रेड रिलेशन अच्छा बनाना होगा सर। तो अच्छे लोगों से दोस्ती करने में भलाई है। और इसलिए सर मोदी जी ने एक भी किसी भी नेगेटिव कमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी भी तरीके से आया तो हमने कुछ नहीं बोला। ये हमारे भारत देश की सर महानता है, हम कभी किसी के ऊपर कुछ गलत नहीं बोलते सर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि लगभग जो है इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदना धीरे धीरे कंप्लीटली बंद कर देगा। लेकिन मोदी जी ने नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था, इंडिया की तरफ से ऑफिशियल खबर नहीं आया था। लेकिन अब देखो आना स्टार्ट हो गया। देखो, अगर देखोगे तो रिलायंस ने क्या बोला कि भाई अब हम रशिया से ऑयल खरीदना कम कर देंगे और अमेरिका से खरीदना स्टार्ट कर देंगे सर, सैंक्शन की वजह से। और ये इंडिया के सारे कंपनी ने बोल दिया है। और आप जाके देखिएगा तो धीरे धीरे हमने सर ऑयल खरीदना कम कर दिया है रशिया से, और हम अमेरिका से खरीदना स्टार्ट कर दिया। और ट्रंप ने ये बात बहुत पहले बोली थी तो लोग हंसते थे, मीडिया वाले मजाक उड़ाते थे। आज देखो सर, समझने की कोशिश कीजिए, अमेरिका के सर कौन है वो? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट है सर। वो एक अकेला ऐसा इंसान है जो सबसे लड़ने के लिए तैयार रहता है सर। और सच में एक्चुअल में फिजिकल में भी सर वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जो अमेरिका ने बोला था वो आज हुआ है इंडिया में। हमने ऑयल खरीदना कम कर दिया है चारों तरफ से, रिलायंस इंडस्ट्री ने भी मना कर दिया, गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया है चारों तरफ से। बाद में खबर आती है सर। तो ट्रंप पहले बोलते हैं, उसके बाद दुनिया करती है सर। तो इस एक तरीके से देखेंगे हम वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए बेटर हो सर। अगर रशिया मान लेते हैं सेम ऑयल देता है और दूसरा देश भी सेम ऑयल देता है तो हम किसी से भी खरीदे, क्या फ़र्क पड़ता है सर। हालांकि दोस्ती तो रशिया से भी है, अमेरिका से भी रखना है। फिर शाम होते होते सर लगभग जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला, सारे इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला इंडिया के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ये सारे जितने भी नेगेटिव चीज़ें थी सर वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसके रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं आती हुई नजर आ रही है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही किसी और तरीके से। तो सब कुछ हमारे यहाँ नॉर्मल है। बाहर का इम्पैक्ट हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है, बाहर का ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट धीरे धीरे शांत हो जाएगा सर।
हमारे पास 50% टैरिफ लगा था सर भारत के ऊपर। जब इसको हमने बेयर कर लिया तो छोटी मोटी चीज़ें तो भारत ऐसे ही लगभग अपने आप ठीक कर लेगा सर। तो मार्केट मैं आपको बोलूँगा कि 2026 तक बहुत बड़ा टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने, 1 लाख का टारगेट दिया है सर सेंसेक्स का 2026 में। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं चाहिए सर।